हेलो गाइज, वेलकम बैक टू और करियर ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक नई गवर्नमेंट की जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके हाजिर हो चुके हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी है वो यूपी मेट्रो के तरफ से यूपी ने मेट्रो जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि 439 पोस्ट यानी 439 पोस्ट के लिए 439 पोस्ट के लिए ये जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो निकल चुकी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज जो देखने वाले हैं, टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस वीडियो में ओवरव्यू देखेंगे इस जॉब के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में। फिर वैकेंसीज क्या है वो देखेंगे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगा वो देखेंगे, फिर एज लिमिट क्या होने वाली है, फिर सैलरी डिटेल्स, वैकेंसी वाइज, पोजीशन वाइज सिलेक्शन प्रोसेस, फिर अप्लीकेशन फ़ी, फिर ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है। इसकी लिंक आपको दे दी गई है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है नोटिफिकेशन और अप्लाई फॉर्म की लिंक आपको नीचे दे दी गई है। बिलो प्रोवाइडेड लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो वर्क की तरफ सबसे पहले चलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम जो है वो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पोस्ट नेम 4 है, असिस्टेंट मैनेजर, फिर जूनियर इंजीनियर, फिर अकाउंट असिस्टेंट, फिर ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, जिसे एचआर भी कहा जाता है। नंबर ऑफ पोस्ट 439। अप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट स्टार्टेड हो चुकी है। अप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 19 अप्रैल 2024। मोड ऑफ अप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाला है। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब्स, जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश। फिर सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो एन एफ 3 स्टेज में बांटा गया, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर साइको एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हमने नीचे दे दी गई है। अब हम देखते हैं इसके वैकेंसीज के लिए। ठीक है। तो जो पोस्ट नेम वाइज वैकेंसीज में बता देता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए 11 पोस्ट अवेलेबल है। फिर असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी के लिए 6 पोस्ट अवेलेबल है। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल है। असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल है। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है। असिस्टेंट मैनेजर एचआर के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल है। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन 1 पोस्ट अवेलेबल। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी 1 पोस्ट अवेलेबल। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 88 पोस्ट अवेलेबल है। फिर जूनियर इंजीनियर एसएनटी के लिए 44 पोस्ट अवेलेबल है। और स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर के लिए 150 यानी 150 से भी ज़्यादा पोस्ट इसमें अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा पोस्ट 155। ठीक है, 155 पोस्ट इसमें अवेलेबल है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए 8 पोस्ट अवेलेबल। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट। फिर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए 78 पोस्ट और मेंटेनर एसएनटी के लिए 26 पोस्ट यानी 26 पोस्ट। कुल मिला के ये सारे पोस्ट 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी पूरे मिला के 17 पोस्ट है। और 17 पोस्ट मिला के 439 पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है। अभी देखते क्वालिफिकेशन। ठीक है, अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पे आ जाते हैं। तो फिर द कैंडिडेट हैव टू प्रोसेस बीई बीटेक मास्टर डिग्री एमटेक एमसीए सीए आईसीडब्ल्यूसी सीएस बी बी आर्च डिप्लोमा बीकॉम डिग्री आईटी एमबीए पीजी डीए यानी सभी के लिए ये अवेलेबल है। ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्शन चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे सारे जो ब्रांचेस है वो लिख चुके हैं, जितने भी आते हैं। बीकॉम हो गया, डिप्लोमा हो गया, नहीं बीकॉम फाइनेंस सेक्टर हो गया, बीटेक टेक्निकल सेक्टर हो गया, बी आर्च नॉन टेक्निकल हो गया, डिग्री सारी चीज़ें आईटीआई तो यानी जो इलेक्ट्रिकल में जो है, मैकेनिकल में, सारी लोगों के लिए ये तो जॉब अवेलेबल है भाई। ठीक है। फिर एज लिमिट की बात करें तो हैज़ पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, एज लिमिट में एज पर द उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन द कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज ऑफ 28 ईयर्स एज ऑफ 1/3/2024 यानी 1 मार्च 2024 तक का वो 21 साल का होना चाहिए या 28 साल का होना चाहिए। ठीक है, 1 मार्च के हिसाब से ये ईयर जो है वो गिना जाता है। ठीक है। तो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल, 28 के ऊपर के जो नहीं और 21 साल के नीचे के नहीं। और एज रिलैक्सेशन भी है कुछ के लिए। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5 साल यानी एज रिलैक्शन है। यानी मतलब ये एज रिलैक्शन यानी जो
जनरल कैटेगरी वालों के लिए 21 साल है, यानी 21 साल से 28 साल तक, तो आपको 5 साल और ज़्यादा मिलेंगे, यानी 21 साल से 33 ईयर्स तक आपको ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट रिलैक्सेशन 5 ईयर। अभी सैलरी डिटेल्स बता देता हूँ। ठीक है, सैलरी पर मंथ तो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर SNT, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, असिस्टेंट मैनेजर IT, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, असिस्टेंट मैनेजर HR, असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, इन सभी के लिए पे आउट जो है उनका पर मंथ का वो होने वाला है 50,000 टू 1,60,000। ठीक है, 50,000 से 1,60,000 तक का पेमेंट आपको मिलेगा। फिर दूसरी इसमें आते जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर रेसेंटी, फिर स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर के लिए 33,000 है, 37,300 67,300 तक का ये पे आउट रहने वाला है। पर मंथ की सैलरी बता रहा हूँ मैं। फिर आते हैं अकाउंटेंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट नेचर, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट, इन सब के लिए 25,500 टू लेके 51,000 तक सैलरी रहने वाली है पर मंथ की। फिर आते हैं मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, मेंटेनर SNT के लिए आने वाली है 19,500 टू लेके 39,900 तक का आपका जो पेमेंट है वो ज़्यादा रहने वाला है। असिस्टेंट मैनेजर की बड़ी पोस्ट, फिर आते हैं जूनियर इंजीनियर, फिर असिस्टेंट ऑफ अकाउंट और ऑफिस के, फिर मेंटेनर, ऐसे हिसाब से हायरार्की है इसकी। ठीक है, फिर अभी सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड पहले ही बता दिया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, फिर अप्लीकेशन फ़ी बता देता हूँ मैं। EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए 1,180 रुपीज़ फीस रहने वाली है। SC ST कैंडिडेट जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 826 रुपीज़ रहने वाला है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहने वाला है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है, यानी पेमेंट फिलअप करना है, फॉर्म भी फिलअप करना है, पेमेंट भी होने वाला है। ठीक है, नोटिफिकेशन की लिंक आपको यहाँ पे दी गई है, और अप्लाई की लिंक यानी चेक यहाँ पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन जो है वो आप जारी हो जाएगा, और अप्लाई लिंक में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आपको ये फॉर्म यहाँ से फिलअप करना है। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी, सबमिशन, लास्ट डेट, मोड यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करोगे, फिर सारी चीज़ें यहाँ पे करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना करना पड़ेगा। अब ठीक है, और ऐसे ही कुछ भी हमने सारी चीज़ें इसमें पूरी तरीके से डिटेल वाइज पूरा बता दिया है। आप यहाँ पे चेक नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जारी किया है, मेट्रो रेल से जो भी है वो ऑर्गेनाइजेशन से जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप वहाँ भी पढ़ सकते हो, इसमें भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और कोई भी आपको डाउट आता है, कोई कोई समझ में नहीं आता, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो में। ठीक है, हाँ, आप हमें कमेंट में कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर सके, कि ऐसे जो आपके फ़ायदे की वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। और आज हमने पूरा प्रोसेस बता दिया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है पूरी इस वीडियो में दे दी है। और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी तरह की जो जॉब के ऊपर वीडियो चाहे तो अब आप वो भी हमको बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, और एक नई गवर्नमेंट जॉब वीडियो के साथ अगली वीडियो में। और तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आपने सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।